Hello, this is the third video of Rookie versus Market। ये वीडियो में मैंने कुछ मेरी जो स्ट्रेटेजी डिसाइड की हुई है उसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं, मेनली मार्केट रिजिम फिल्टर और एग्जिट रूल के बारे में। ये चेंजेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि पहले हमने मार्केट रिजिम का फिल्टर लगाया हुआ था कि एक बुलिश रिजिम और एक बेरिश रिजिम। अगर मार्केट वीकली बेसिस पे 200 ईएमए, मतलब ये जो 200 ईएमए की ब्लू लाइन है उसके ऊपर अगर क्लोज करती है फ्राइडे तक, एंड ऑफ द फ्राइडे इसके ऊपर रहती है तो हम बुलिश रिजिम मान लेंगे। और हमारे जो पोर्टफोलियो स्टॉक में अभी हम सिर्फ 25 स्टॉक होल्ड करते थे, उसकी जगह पे हम और 25 स्टॉक ऐड कर देंगे। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि कई बार मार्केट विप्सो देती है कि एक कैंडल में ऊपर क्लोज कर दिया और फिर नीचे क्लोज कर दिया, तो हम बार बार चर्निंग नहीं कर सकते। बार बार ज़्यादा चर्निंग करने से चार्जेस और वो सब भी बढ़ जाते हैं और साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट होता है। तो इसीलिए एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ये पहली बार है तो इसीलिए अभी तक हुआ नहीं है कोई मॉडिफिकेशन, अभी पहली बार कर रहे हैं और होपफुली इसको स्टिक करेंगे। इसीलिए हम रुकी है और एक्सपर्ट नहीं। मॉडिफिकेशन में ये किया है कि ये जो हमारा मार्केट रिजिम में पहले दो ही रिजिम हमने डिसाइड किया था, मैंने बुलिश रिजिम और बेरिश रिजिम। इसके अलावा मैंने एक और न्यूट्रल रिजिम ऐड किया है कि हम सीधा 25 स्टॉक से 50 स्टॉक और 50 से 25 स्टॉक स्विच करने की जगह पे हम तीन रिजिम, थ्री रिजिम में बिलीव करेंगे। एक बुलिश रिजिम जिसमें हम 50 स्टॉक होल्ड करेंगे, बेरिश रिजिम में 25 और न्यूट्रल रिजिम में 35। तो बुलिश रिजिम में अगर निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर है और मोर देन 60% स्टॉक जो निफ्टी 500 के है, मतलब मार्केट ब्रेथ बोल लीजिए आप, कि मोर देन 60% स्टॉक अगर 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है तो हम उसको गुड मार्केट ब्रेथ बोलेंगे। उस केस में हम बुलिश रिजिम मान लेंगे और 50 स्टॉक होल्ड करेंगे। और अगर निफ्टी 500 200 ईएमए से नीचे है और मार्केट ब्रेथ पुअर है, मतलब सिर्फ 40% स्टॉक अपने 200 ईएमए से ऊपर चल रहा है, तो उसको हम बेरिश रिजिम मानेंगे और उस केस में हम 25 स्टॉक होल्ड करेंगे। एनी अदर कंडीशन, मतलब अगर निफ्टी 200 ईएमए से ऊपर हो या नीचे हो पर मार्केट ब्रेथ कंफ्यूजिंग है, मतलब 40% टू 60% स्टॉक ही 200 ईएमए के ऊपर है, तो उसको हम न्यूट्रल रिजिम मानेंगे और सिर्फ 35 स्टॉक होल्ड करेंगे। और एग्जिट क्राइटेरिया में भी उसकी वजह से थोड़ा चेंज किया है। जो हमने बफर जोन रखा है, 50 स्टॉक अगर होल्ड करते हैं तो रैंक 60 से बिलो गिरता है, तो हम एग्जिट करेंगे। 25 के केस में अगर ये रैंक 30 से ज़्यादा गिरता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। सिमिलरली 35 स्टॉक में अगर रैंक 42 से ऊपर गिरता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। और ये रीबैलेंस शीट में भी मैंने ये ऐड कर दिया है कि निफ्टी 500, यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी 500 200 ईएमए से ऊपर है, यस और नो। तो उसके बाद फिर स्टॉक्स, कितने स्टॉक 200 ईएमए से ऊपर है आउट ऑफ 500, तो अभी 252 है। और यहाँ पे कुछ मैंने सिंपल कैलकुलेशन दी और मार्केट रिजिम का तीन कंडीशन के हिसाब से डिसाइड किया है कि न्यूट्रल मार्केट है, बुलिश है या बेरिश है। तो अ, 3 दिन पहले तक बेरिश रिजिम में मार्केट था, पर अभी जैसे ही 200 ईएमए से ऊपर मार्केट ने क्रॉस किया और मार्केट की ब्रेथ भी 40% से ज़्यादा है पर 60% से कम है, जो भी स्टॉक 200 ईएमए से ऊपर का चल रहा है, तो इसीलिए ये न्यूट्रल रिजिम में फिल्टर आता है। तो उस केस में हम 25 स्टॉक की जगह पे 35 स्टॉक होल्ड करेंगे, मतलब 10 स्टॉक और ऐड करेंगे। 10 स्टॉक कौन से होल्ड करेंगे, तो ये जो पोर्टफोलियो में ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग में जो टॉप 35 है, तो ये टॉप 35 में से जो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, उसके अलावा जो नेक्स्ट 10 स्टॉक आ रहे होंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 10, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। अगेन ये अगर कोई वीडियो को देख रहा है तो उसको बिल्कुल भी एडवाइस की तरह ना ले। ये सिर्फ मैं जो कर रहा हूँ उसका जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ।
और ये मैं बिल्कुल भी इससे भी रजिस्टर्ड एडवाइस नहीं हूँ, मैं तो रुकी हूँ, इसका कोई बैक टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो इसमें बिल्कुल लॉस हो सकता है, तो अपने रिस्क पे देखिएगा। ठीक है, तो अभी ये हम चेंज करेंगे। अभी जैसे ही मार्केट खुलता है तो मैं ये नेक्स्ट 10 स्टॉक ऐड कर दूंगा। एक बार हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। ये जो पोर्टफोलियो मैंने 1 अप्रैल से बनाया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 25 स्टॉक्स है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो फैच होती है, और मैंने जो बाई प्राइस ली हुई है, उस हिसाब से ये कुछ परफॉर्मेंस है। मोमेंटम स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का यही फायदा है कि इसमें मुझे कोई और एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्यूटास क्या करती है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, कंपटीशन क्या है। चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ पे देखना है कि वो स्ट्रेंथ दिखा रही है, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमने ले लिया है। इसमें मैंने चार्ट भी नहीं दिखा है। और ये जो बाय प्राइस है, उसमें भी कोई एल्गो वगैरह नहीं लगाया हुआ है। मैं सिंपली 1 तारीख को, या जो भी रिबैलेंस की डेट आती है, उस तारीख को एक के बाद एक के बाद एक स्टॉक बाय करता हूँ। उसमें हो सकता है कुछ स्टॉक नीचे के भाव में मिले, कुछ स्टॉक ऊपर के भाव में मिले। मैन्युअली बाय और सेल करता हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि कुछ स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं और कुछ स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और परफॉर्मेंस ट्रैकर देखेंगे हम, तो ये तो बहुत ख़राब है, क्योंकि हम बेरिश रेजिम में थे, तो मेरे पास सिर्फ 50% ही एक्सपोजर था। और बाकी निफ्टी 500 और मोमेंटम 50 ETF ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है, मकसद यही है कि ये सब जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो वर्थ है या नहीं, या फिर सिंपली निफ्टी 500 या मोमेंटम 50 में डायरेक्ट इन्वेस्ट क्यों ना कर दें। ठीक है, अभी मार्केट ओपन होते ही मैं 10 स्टॉक और ऐड कर दूंगा। और उसके लिए ये जो 10 स्टॉक ऐड करने के लिए, ये जितना भी लिक्विड केस में जो रिमेनिंग फंड है, उसको मैं अ, जितने भी रिमेनिंग स्लॉट है 25, इसको डिवाइड करूंगा 25 से। ये जो अभी फंड है, और जो भी एक स्टॉक की अमाउंट आएगी इन्वेस्ट करने की, उतने अमाउंट से मैं ये 10 स्टॉक ले लूंगा। और उतनी अमाउंट का यहाँ पे लिक्विड केस में से एग्जिट कर दूंगा, बाकी का लिक्विड केस होल्ड करूंगा। ठीक है, अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। मेरे पास एक्यूटास है, जैन आरईसी, सीसीएल, नेशनल एनर्जी, शिव पारोफार्मा, एमसीएक्स, सीपी प्लस, भारत फोर्ज, एथर, हिंद कॉपर, एमआरपीएल, पावर इंडिया, करूर वैश्य, वीटीएल, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, वीडीएल, श्रीराम फिन, फेडरल बैंक, पीएससी, जीवीटीएनडी, नाटको फार्मा, चेन्नई पेट्रो, एमक्योर और यूनिबैंक। अभी जो हमने डिसाइड किया था कि जो 10 स्टॉक हमारे नए ऐड करने थे, क्योंकि मार्केट रिजिम न्यूट्रल हो गया है, तो ये 10 स्टॉक मैंने ये ले लिया है। ये जो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मार्केट खुलने के बाद जो 10 स्टॉक हमको ऐड करने थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अभी हमारा पोर्टफोलियो 35 स्टॉक्स का हो गया है। ये नंबर 26 से लेके 35 तक स्टॉक हमने आज सुबह ऐड किए हैं। उसके बाद ये मैंने बुक्ड वाली शीट है, उसको थोड़ा एडिट कर दिया है। जो पुराना बुक था, जिसका हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो लॉस किया था, वो हमने एक्चुअली स्टार्टिंग कैपिटल में ले लिया है। तो अभी ये जो नया है, जिसमें अभी मैंने लिक्विड कैश, ये नए 10 स्टॉक लेने के लिए जितने लिक्विड कैश रिडीम किए, उसका पी एंड एल यहाँ पे आ गया है। और ये रीबैलेंस शीट है, सॉरी, ये पोर्टफोलियो शीट में यहाँ पे ये एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट, बुक्ड अमाउंट, बुक्ड अमाउंट, फिर लिक्विड केस में कितना है, कैश कितना है। इन्वेस्टेड अमाउंट 11,36,598 था, 11,36,598। बुक्ड 345 है। लिक्विड केस में होल्डिंग ये है, और कैश ये है, और स्टॉक वैल्यू अभी ये है।
तो करंट अमाउंट होता है 11,85,000, उस हिसाब से पी एंड एल ये हो रहा है। और वही चीज़ परफॉर्मेंस ट्रैकर में दिखेगी। ठीक है, अभी ये रीबैलेंस में न्यूट्रल रिजिम की वजह से हम 35 स्टॉक होल्ड करते हैं, और 42 से ऊपर जो भी रैंक जाएगा उसको हम 1 मई को एग्जिट कर लेंगे। अभी के सिचुएशन के हिसाब से 4 स्टॉक एग्जिट करने को बता रहा है।